लेकिन आरजू जी, मैं आपका ट्विटर देख रहा था, लगातार आप भारत को फॉलो करती हैं, भारत के न्यूज को फॉलो करती हैं। देश में एक बदलाव आया, भले दुनिया कुछ भी कहे यहाँ के मुसलमानों के लिए, आप देखिए देश में एक बदलाव आया है इस सरकार को लेकर हमारी, कि यहाँ के मुसलमान अब मोदी, योगी और अमित शाह, जयशंकर की तारीफ करने लगे हैं। सैला रशीद जिस तरीके से उन्होंने अब बातें कहना शुरू की हैं, आपको क्या लगता है कि हाँ भाई वाकई में हिंदुस्तान ही जन्नत है और तो सब? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन इसमें मोदी जी का काम है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने अपना जो एक इम्प्रेशन था उसको चेंज किया कि शैला रशीद जैसे लोग जो हैं वो अब उनके फेवर में बात करें। मैंने भी 2019 में ट्वीट्स लगाई थी मोदी जी के अगेंस्ट, जो बड़ा लोग निकाल निकाल के दोबारा रीपोस्ट कर रहे हैं, और वो इस बात को नहीं समझ रहे कि मोदी जी का जो काम है, जिस तरीके से उन्होंने भारत को लेके चले हैं, बल्कि उन्होंने जब भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी बात की है, पाकिस्तान के साथ भी बात की है, तो उसको देखकर बहुत से लोग अब उनके फैन हो गए हैं। तो वो अगर आप चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो भी आपकी गलती है कि आप लोगों की जो चेंज आ रहा है लोगों में मोदी जी की वजह से, उसको बजाय अप्रिशिएट करने के अगर आप मुसलसल उनको टॉन्ट करते रहेंगे कि जी तुम तो ये कहते थे, तो मतलब इसका मतलब आप लोगों को चेंज होने का मौका नहीं दे रहे। तो बिल्कुल भारत जो है वो बहुत अच्छी तरह से लोग देख रहे हैं कि वहां पे टूरिज्म भी है, जो कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म हो, लेकिन हमारी सिक्योरिटी इस तरह की है कि हमारे यहाँ शायद ही कोई आना पसंद करे। मेरे अपने भाई नहीं आते, मैं किसी और को क्या कहूँ कि मेरे अपने भाई अपने बच्चों को लेके नहीं आते, अकेले आते, चक्कर मार के चले जाते हैं कि नहीं नहीं हमने बच्चों को नहीं ला रहे सिक्योरिटी की वजह से। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि आपकी फैमिली, आपके ही लोग आपके यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपका बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड आपके यहाँ पूरा टूर्नामेंट कराने की बात करता है, सिक्योरिटी दे पाएंगे क्या? तो मैं यही कह रही हूँ ना कि सिक्योरिटी रीजंस जो पाकिस्तान के हैं इस वक्त, उसको ठीक करना पड़ेगा तभी कोई आएगा, वरना पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान नहीं आते, आना नहीं चाहते हैं। मैं अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ, अपने अपने सगे भाई की बात बता रही हूँ कि वो नहीं आते अपनी फैमिली को लेकर, कि वो घबराते हैं कि नहीं बाहर यूरोप में रहे बच्चे, यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी रीजन है। तो ये मैं कह रही हूँ कि जब तक पाकिस्तान इस चीजों को ठीक नहीं करेगा तो कोई भी क्रिकेट खेलने आए या कुछ खेलने आए, वो कहते हैं जी सिक्योरिटी दे रहे हैं, यहाँ से वहां तक रोड बंद कर देते हैं, सारी शॉप्स बंद करवा देते हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा होता है, और मुझे नहीं पता कि वो जो खिलाड़ी होते हैं वो किस तरह से खेल खेल रहे होते हैं जिनको इतना डर लग रहा हो। तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को पहले वो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, तभी कोई टूरिज्म वगैरह की तरफ जाएंगे। फिर आरोप आपका बोर्ड ये भी लगा देता है ना कि हम लोगों ने आपसे मेजबानी छीन ली, एशिया कप की छीन ली, फिर T20 वर्ल्ड कप की छीन ली, फिर चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल है उसकी छीनने की तैयारी हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोगों की पहले गलती है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये चीजें चलती रहती हैं और इस तरह के एलिगेशंस चलते रहते हैं, और वो शायद हमेशा ही चलते रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम एक दूसरे को कुछ कहना छोड़ दें, ये बात तो चलेगी चाहे कुछ भी हो। देखा है आरजू जी, पाकिस्तान में सिर्फ जो वीवीआईपीज है, चाहे लीडर हो, चाहे पीएम हो या सीएम हो या क्रिकेटर हो, सिर्फ वो सिक्योरिटी के साथ नहीं घूमते हैं। तारिक जमील और तारिक मसूद भी तो सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं, मतलब उनको भी अल्लाह पर भरोसा नहीं है, उनको भी सिक्योरिटी पर भरोसा है पर अल्लाह पे भरोसा नहीं है। अदरवाइज जिसकी जुबान पे हर वक्त अल्लाह का कलाम रहेगा, मैं तो बिंदास घूमती हूँ, मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप भी बिंदास घूमती हैं, आपके आगे पीछे भी कोई सिक्योरिटी नहीं होता, मेरे आगे पीछे भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मतलब हम लोगों को अल्लाह पे भरोसा है, पर इतने बड़े बड़े इस्लामिक प्रीचर को अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अल्लाह के कलाम पर भरोसा नहीं है, सिक्योरिटी लेके घूमता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, मुसलमानों की एक फितरत हमेशा से रही है, जो करता है मुसलमानों के लिए उसको रुलाते हैं, और जो नहीं करता है, जैसे पाकिस्तान में नहीं हो रहा है तो खुद रोते हैं। मतलब हर हालात में आंसू बहाना है मुसलमानों को। लेकिन ये देखे ना कि हमारे यहाँ तो अगर सलमान तासीर साहब जो हमारे गवर्नर पंजाब थे, अगर उनका केस आपको पता हो, तो उनको तो उनके सिक्योरिटी गार्ड नहीं मार दिया था, तो यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड रख के भी लोग डरते ही रहते होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना खुश होकर घूमते होंगे, क्योंकि यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड जिसकी ड्यूटी होती है, जिसने ओथ लिया होता है कि मैं इस आदमी की हिफाजत करूंगा, उसकी जान उसने ले ली थी। तो यहाँ पे तो कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल। और इन्हीं सब बातों के साथ कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, 76 सालों में पाकिस्तान कहां पहुंचा, भारत कहां पर खड़ा है, दुनिया देख रही है, सीएए को लेकर हमने बातचीत की। आरजू काजमी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त देने के लिए, और नाजिया इलाही जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि आप इस चर्चा को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और एनएफ न्यूज पर लगातार बने रहिएगा। नमस्कार।